हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो यहाँ पर जौहर अभी तक सोया हुआ है, मैं उठ गई हूँ, थोड़ा लेट उठी मैं भी। और यहाँ पर सबा भी सोई हुई है, असद मेरे साथ ही उड़ गया था। तो तकरीबन यहाँ पर 9 बज रहे, मैं आ गई हूँ किचन में। और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या नाश्ते में बनाऊँ। तो फिर ना मुझे ये खबर देखी जब स्टोर, तो मुझे नहीं यहाँ पर ये सोयाबीन दिखा। तो सोयाबीन सब खा लेते हैं, सबको बहुत पसंद है, तो मैं सोची कि चलो इसी को बना लेती हूँ। तो उसको ना मैं भीगने रख दी हूँ जब तक सोख हो रहा है। मैं यहाँ पर रात में ही ना लहसुन छील कर रखी हुई थी, और ताकि सुबह मैं पेस्ट बना लूँगी। तो मैं ऐसे ही स्टोर करके रख देती हूँ, ढेर सारा पेस्ट बनाकर। तकरीबन 15-20 दिन तो आराम से चल जाते हैं। तो बस मैं इसे अभी रखूँगी फ्रिज में। और अभी बनाते हैं सोयाबीन की सब्ज़ी। तो बस ड्राई वाला ही बनाऊँगी। तो अभी सोयाबीन को मैंने निचोड़ कर पानी से और सारा पानी निकाल कर एक बाउल में रखा। साथ ही इसमें नमक डालेंगे, और सिर्फ यहाँ पर नमक जाएगा सोयाबीन के अकॉर्डिंग ही। साथ में आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच भर के जाएगा इसमें बेसन। बस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद ना इसे फ्राई करना है हमें। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है, साथ में तेल डालेंगे, और इसे सोयाबीन को ना हम डाल देंगे इसके अंदर, और इसे ना अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो अभी तक तो सबा और जौहर सोए हुए हैं, असद उठ चुका है, तो मैं उसे कुछ खाने के लिए दे दी हूँ जब तक कि वो खा लेगा। क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ उठने में, रात सोते सोते काफ़ी टाइम हो गया था। हम लोग बातें वगैरह कर रहे थे, बच्चे पढ़ लिए थे, तो उसके बाद फिर एडिटिंग वगैरह में काफ़ी टाइम हो गया था, तो इस वजह से मुझे रात में सोने में लेट हो गई थी। और जब मैं किचन में आई तो याद आया कि अरे मतलब प्याज और वो आलू तो है ही नहीं। तो फिर मैं ना सामने वाले दुकान से ही बस थोड़े थोड़े से हाफ केजी मंगा ली हूँ। बाद में मार्केट जाएगा शाम में जौहर, तो मैं उससे मंगा लूँगी और ज़्यादा करके। तो बस अभी आ गया है, तो प्याज को मैंने ऐसे चॉप कर लिया है, और तेल में डालेंगे। थोड़ा सा और तेल मैंने और ऐड किया है, उसको निकाल कर, सोयाबीन को निकाल कर। और साथ ही इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाली हूँ, टमाटर प्योरी। प्याज जब हल्का सा भून जाए, तो जब गुलाबी कलर आ जाएगा प्याज पर, तो बस अदरक लहसुन डालकर 2 मिनट भुनी हूँ। साथ ही टोमेटो प्यूरी और इसमें सूखे मसाले कुछ जाएंगे, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और हल्दी पाउडर। तीखे के लिए मैं यहाँ पर हरी मिर्च का पेस्ट डाल रही हूँ। तो हरी मिर्च का पेस्ट भी ना मैं बनाकर रखी रहती हूँ फ्रिज में। अभी 2-4 दिन से मैंने स्टार्ट किया है हरी मिर्च का पेस्ट बनाकर यूज़ करना, क्योंकि लाल मिर्च जो ड्राई मिर्च होती है ना, मैं उसे अवॉइड कर रही हूँ फ़िलहाल। मतलब नुकसान ना करे, और हरी मिर्च तो उतना नुकसान नहीं करता, इसलिए मैंने पेस्ट बना लेती हूँ हरी मिर्च का। और थोड़ा सा सिरका डाल देती हूँ, तो वो ज़्यादा दिन तक भी रह जाता है। तो एक डिब्बा मैं जैसे 250 ग्राम मंगाकर और उसका पेस्ट बनाकर रख देती हूँ। और साथ ही इसमें ना मैं नमक डाली हूँ, और उसके बाद दही डालकर सबको अच्छे से भून ली हूँ। उसके बाद ना मैं यहाँ पर सोयाबीन ऐड की। तो सोयाबीन ही मुझे बस बनाना था। बस फ्रिज में ना मुझे ये दिख गया थोड़ा सा शिमला मिर्च, मतलब हाफ से भी थोड़ा कम था। तो मैं सोची कि चलो ये वेस्ट ही हो जाएगा, ऐसे ही फ्रिज में पड़े पड़े थोड़ा सा है तो सूख जाएगा ही। तो मैंने इसी में इसे ऐड कर दिया, और सबको अच्छे से भून ली हूँ। भूनने के बाद इसमें पानी डालेंगे, तो पानी बस थोड़ा सा ही डालूँगी। और उसके बाद बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हल्के हल्के से पका लूँगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखना है, मुझे ड्राई रखना है सब्ज़ी, लटपटा सा ऐसा। तो इस वजह से मैं ज़्यादा पानी नहीं यूज़ कर रही हूँ। तो बस थोड़ा सा शिमला मिर्च सॉफ्ट हो जाए, तो इतना ही पानी मैंने डाला है। और जो सोयाबीन है उसमें ग्रेवी सारा चला जाए, तो बस इतना ही हमने इसे पका लेना है। तो ज़्यादा सीरा मैं नहीं रख रही हूँ, और इसे ना अभी ढक दूँगी बिल्कुल स्लो फ्लेम पर, धीरे धीरे से इसे गलने दूँगी। तब तक क्या करूँगी कि रोटी बना लेती हूँ। तो आटा वगैरह मैंने लगा लिया था, सब्जी जब मसाला भून रहा था उसी टाइम।
तो अभी उठ गया है और लोग सब लोग उठ गए हैं, तो पढ़ाई करने बैठे हैं वो लोग। तो फटाफट से मैंने रोटी बना लेती हूँ। और रोटी जो है ना, तो असद को तली हुई रोटी पसंद है उसे, इस तरह से घी डाल कर ना। कभी भी रोटी बनाओ तो वो बोलेगा कि मेरा रोटी तल दीजिएगा, तो इस वजह से ना उसको रोटी तल कर देना पड़ता है। तो खैर अभी बना रही हूँ तो सबका ही बना दे रही हूँ, फ्राई करके रोटी सारा तल दे रही हूँ सबके लिए ही। और ये एक तो ये ना घर में काम लगने की वजह से, घर में नहीं और सीढ़ियों पर काम लगने की वजह से जो टाइल्स वगैरह मार्बल लग रहा है, इस वजह से तो पूरे घर में धूल धूल हुआ पड़ा है। पूरा घर साफ़ करो और फिर से टेबल पर वही हाल हो जा रहा है, बस परत बैठ जा रहा धूल का। जब वो कटिंग वगैरह कर रहे हैं ना टाइल्स का, तो बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ रहा है, तो जो कि सब जगह फैल रहा है। घर में भी काफ़ी परेशानी हो रही है। तो खैर अभी तो तकरीबन 1 हफ्ता से लगा हुआ था काम, और अभी 10 दिन और चलेगा, तो 10 दिन तो झेलना ही पड़ेगा। तो खैर यहाँ पर मैंने सबका नाश्ता निकाल ली हूँ, ज़ोहर को मैं दे रही हूँ अभी। और हम लोग भी अभी सारे लोग नाश्ता कर लिए, और नाश्ते करने के बाद ना हम लोग बस ऐसे बैठे थे, बस बातचीत वगैरह थोड़ा सा बच्चों के साथ हाँ यहाँ पर हो रहा है। और असद का बाल काफ़ी बढ़ गया है, तो वही सबा उसको छेड़ रही थी कि इतने बड़े बड़े बाल हो गए तुम्हारे। तो एक्चुअली क्या है ना कि पिछले संडे को नहीं कटा पाया था, और अभी अगले मतलब नेक्स्ट संडे आएगा तो मैं इसे भेजूँगी कट करने के लिए। तो इस वजह से काफ़ी उसके बाल हेवी हो रहे हैं। और वीकडेज़ में तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, स्कूल से फिर आ जाता है घर, और घर से फिर खाना वाना खाकर थोड़ा सा रेस्ट करता, और उसके बाद शाम में निकल जाता ट्यूशन, तो उसे पूरे दिन बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। और यहाँ पर सबा के लिए ना ये गद्दा आ गया था जो मैं अभी दिखाई हूँ, तो ये गांव पर पड़ा हुआ था एक्स्ट्रा गद्दा। तो ये जो जब जाएगी ना लखनऊ हॉस्टल तो लेकर जाएगी, क्योंकि वहाँ तो हॉस्टल में चेयर नॉर्मल सा प्लास्टिक वाला देते हैं, तो बस उस पर रख कर उसे बैठने में मतलब आसानी हो, गद्दा रख कर बैठेगी उसी पर। तो बस उसी की तैयारी थोड़ी बहुत चल रही है सबा के, धीरे धीरे से। भी तो 1 हफ्ता टाइम है यहाँ से, तो आज के दिन से तो बस थोड़े बहुत जो भी कुछ है तैयारी करना, तो वही कर रही हूँ। और यहाँ पर कुछ बच्चों का सामान आ गया था, चॉकलेट वगैरह। उसके बाद फिर ना मैं चली आई थी छत पर, तो ये देखे छत का कुछ नज़ारा। मैं यहाँ पर चादर डालने आई थी। चादर तो वैसे मैं अपने बालकनी में डालती हूँ, बट थोड़ा सा धूप वगैरह नहीं था, बादल छाए हुए थे, तो मैं सोची कि फिर बालकनी में सूखेगा नहीं तो 2 दिन ऐसे ही पड़ा रह जाएगा, और ऊपर छत पर तो ना हवा वगैरह से सूख जाएगा। तो हुआ ये कि उसके बाद ना हम नाश्ते वगैरह करके और पोछा लगा रही थी, जब भी भाभी का कॉल आ गया मुंबई से। और फिर तो वो 1-1.5 घंटा का फुर्सत हो गया, समझो कि लवली की जो शादी होने वाली है अभी अक्टूबर में, तो बस उसी सिलसिले में बात होता गया। और फिर तकरीबन 1-1.25 घंटा के तकरीबन बात हो गया भाभी से। और उसके बाद जब वो रखी तो फिर मैं नहाने गई। नहाते नहाते मेरे को 2:30-3 के करीब बज गया था। और फिर खाना वाना खा कर ना जैसे ही हम लोग बैठे थे, तो फिर आरा से ना हमारी जो नेबर हैं भाभी, वो लोग आ गई। तो वो आई थी डॉक्टर के पास यहाँ, तो फिर वो मुझसे मिलने के लिए आ गई। पहले वो कभी नहीं आई थी, तो उनको यहाँ घर भी देखना था कि किधर हम लोग रहते हैं क्या है, तो इस वजह से वो यहाँ आ गई। तो आज का पूरा दिन बस इसी में चला गया, और मैं व्लॉग भी मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया। तो ये देखें मैं अभी छत पर से नीचे जा रही हूँ, तो बस यही थोड़ा सा जो बाकी है उतना ही बाकी है, बाकी ऊपर नीचे से इतना तक आ गया है, बस जो छत पर चढ़ने वाला जो एरिया है बस उतना ही बाकी है। तो ये हो जाएगा। और उसके बाद एंट्रेंस है जो नीचे गेट का, मेन गेट का एंट्रेंस है, वो बचा है अभी टाइल्स लगाने के लिए। और उसके बाद गैरेज, बस इतना ही बाकी है। तो ये रहा कुछ इस तरह से डिज़ाइन, ये हमारा फ्लोर है। और देखें किस कदर दीवार वगैरह पर धूल पड़ा हुआ है, दूर देखें कितना गंदा हो रहा है। और ये जो एंट्रेंस है ना, ये ज़मीन आपको फर्श दिख रहा है, तो यही बाकी है। और देखें ये धूल दरवाजे पर किस कदर पड़ा हुआ है। इसी तरह से घर में भी बहुत सारा धूल सा हुआ है। और मेरा व्लॉग बिल्कुल कंप्लीट नहीं हो पाया, बस इसी चक्कर में मैं जो बताई आपको। और यहाँ पर मैंने मीशो से कुछ सामान मंगा ली थी सबा को ले जाने के लिए हॉस्टल। तो यहाँ पर ये
पेन स्टैंड है, पेंसिल स्टैंड। तो ये है, क्यूट सा मुझे दिखा था फ़ोटो में, तो खैर ठीक ही है, मतलब काम चलाओ ठीक ही है। और फिर यहाँ पर ये ट्राइपॉड में मंगाई थी, तो ये देख ले, बहुत ही क्यूट सा, अच्छा सा, छोटा सा है, बहुत ही अच्छा है। बट मुझे एक कमी इसमें लगी कि इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा नहीं है। तो लंबाई मैं मेंशन कर दूँगी, देख लेना आप लंबाई कितना है। बट यही बस एक कमी लगी मुझे, बाकी तो ये बहुत अच्छा है। देखें, इस तरह से ये खुलकर इतना लंबा हो जाता है, और सेल्फ़ी स्टिक टाइप है, तो आप इसे अच्छे से, सेल्फ़ी स्टिक भी है और ट्राइपॉड का भी काम करेगा। और ये देखें, ये ब्लूटूथ इसी के अंदर लगा हुआ है ये, तो अपना थोड़े दूर पर इसको एक्सटेंड करके और थोड़े दूर से भी आप फ़ोटो वीडियो ले सकते हैं। तो इसी में इसे अटैच कर देना होता है। और ये देखें, मोबाइल लगाकर मैं दिखा रही हूँ, आप हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से इसे खोलेंगे हम, और इसमें मोबाइल लगाना होता है। तो ये देखिए, बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। बट यही है कि ये टेबल पर रख कर आप यूज़ कर सकते हो। आप चाहोगे कि फ़र्श पर रख कर और मतलब ऊंचे जगह का कुछ लूँ, या फिर खड़ा होकर कुछ कर रही हूँ तो क्लिक करूँ वीडियो या फिर फ़ोटोज़, तो ये नहीं होगा। मतलब छोटा है ये, ज़्यादा लंबाई नहीं है इसका। तो ये देख ले, इस तरह से ये खड़ा भी हो जाता है, देखिए इस तरह से। और आप ऐसे दूर जाकर और इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करके इसको फ़ोटो और वीडियोस भी बना सकते हैं इससे, बिल्कुल आसानी से ये ऐसे निकाल दें। इस तरह से आप पैक भी कर सकते हैं, ट्रैवल फ्रेंडली है बिल्कुल ये। इस तरह से बिल्कुल देखें, ट्रैवल में ले जाने के लिए बिल्कुल आसान है। बस इसीलिए मैं सबा के लिए ली थी कि वो वहाँ जाएगी तो कुछ व्लॉगिंग वगैरह, अपना मेमोरेबल कुछ शूट करना होगा तो करेगी। और यहाँ पर मैंने मंगा लिया था ये मीशो से ही ये है, ये डाइनिंग चेयर जो होता है ना, डाइनिंग टेबल का चेयर, उसका ये कवर है। तो काफ़ी धूल वगैरह भी पड़ रहा था, जो काम लगा हुआ है ना, तो चेयर्स वगैरह पर भी काफ़ी धूल जमा हो जा रहा था। तो मैंने ये मंगा ली कि मतलब हमेशा के लिए सेफ़ रह जाएगा, कोई बैठेगा भी तो डायरेक्ट गंदा नहीं होगा। कवर निकालो, धो और फिर से इसे लगा लो। तो लगाना भी बहुत आसान है, आप देख सकते हैं इसमें इलास्टिक दिया हुआ है बेड, मतलब वो गद्दा के एरिया के जगह पर। और इस तरह से इसे आप बिल्कुल लगा सकते हैं बहुत आसानी से। तो वही मैं ट्राइपॉड का बता रही थी कि सबा को ना ऐसा व्लॉगिंग करने का कोई शौक़ नहीं है, बट मैं बोली कि ले जाओ ट्राइपॉड, उसी के लिए मैं खास कर मंगाई थी। मेरे पास तो बड़ा वाला है ही, उसी के लिए खास कर मैं मंगाई थी कि वो कभी व्लॉगिंग करेगी, कुछ यादगार कुछ चीज़ कुछ शूट करना हो उसको हॉस्टल लाइफ का, तो उसके पास एक यादगार हो जाएगा, मतलब मेमोरी कुछ हो जाएगा उसके हॉस्टल लाइफ का। तो देखें, इस तरह से ये इलास्टिक इधर फंसा देना होता है और बहुत अच्छे से ये फिट बैठा है, बहुत ही, मतलब ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। सारी चीज़ें अच्छी है, स्टैंड भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, और पेंसिल स्टैंड भी।